धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। पिछली 10 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान सरकार का 5वां और आखिरी बजट पेश किया। बजट पेश करने के 10-15 दिन पहले से गांव हो चाहे कस्बा हो चाहे शहर हो, बड़े बड़े होल्डिंग लगाए मुख्यमंत्री जी की बड़ी फोटो के साथ कि राजस्थान बजट 2023 बचत, राहत और बढ़त। और लोगों को भी लगा कि इसमें इतना प्रचार प्रसार हो रहा है तो काफी रियायत भी मिलेगी। किसानों ने सोचा कि उनका ऋण भी माफ हो जाएगा, आखिरी बजट है। लोगों ने कहा डीजल पेट्रोल पे वैट भी कम हो जाएगा। और उसका आपने 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों पे एलईडी लगाई। शहरों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, स्कूलों में, बाजारों में करीब 16,000 एलईडी लगा के आपने इसका लाइव टेलीकास्ट कराया। और जब बजट 11 बजे शुरू हुआ तो 7 मिनट तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी पुराना बजट ही पढ़ते रहे और उधर मेरे बैठे हुए साथी उनके समर्थन में तालियां बजाते रहे, टेबलें बजाते रहे। वो तो दर्शक दिगर में बैठे हुए अधिकारियों ने जब टोका तब जाकर के वो बजट रुका, नहीं तो पूरा बजट ही पिछले साल का पड़ जाते। ऐसी शर्मसार स्थिति राजस्थान में हुई कि आज तक किसी की नहीं हुई। बाद में मुख्यमंत्री जी को सदन से माफी मांग के और अगला बजट पढ़ना पड़ा। अगला बजट 3 घंटे 16 मिनट में पढ़ा। गांव में जो लोग सुनने गए थे वो काफी आशा और उम्मीदें लेकर के गए थे, लेकिन 3 घंटे 16 मिनट के बजट के बाद सब सरकार को कोसते हुए उठे। ना तो कहीं डीजल पेट्रोल पे वैट कम हुआ, ना किसानों के कर्जे माफी हुए, ना उनकी माफी कोई काम हुआ। सबने यही कहा कि अब चुनाव में आएंगे जब निपटेंगे। आज पूरे बजट को मैंने भी 2-3 बार पढ़ा। इस पूरे बजट में पैसा कहां से आएगा इन घोषणाओं को जो की है, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। आज ये स्थिति है कि 5,89,000 से ज्यादा तो कर्जा राजस्थान सरकार में हो चुका। 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना ब्याज भुगतना पड़ रहा है। जो सरकार इतना ब्याज 32,000 करोड़ से ज्यादा ब्याज में चले जाएंगे तो जनता का क्या भला होगा। अब 4 साल में आपने जो घोषणाएं की उसका आपने लिखा कि हमने 85% पूरा कर दिया। मेरे विधानसभा की मैं ये चारों बजट मेरे पास है, इसमें 19-20 में पैरा संख्या 31 पेज नंबर 9 में प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशाला स्थापित की जाएगी। मेरे यहाँ 5 पंचायत समिति, एक में भी नहीं बना। पैरा संख्या 39 पेज नंबर 10 पे सरकार आने वाले 5 वर्षों में समस्त ग्राम पंचायतों को एक नया विकास पद उपलब्ध कराएगी, एक भी नहीं बना। पैरा नंबर 47 में प्रदेश में अन्य जिलों में चरणबद्ध रूप से 220 केवी के 3 और 132 केवी के 13 ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण कराया जाएगा। हमारे जिले में एक भी नहीं हुआ। पैरा संख्या 95 में लिखा आपने राज्य में मोहल्ला गली में जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। मेरे विधानसभा में एक भी नहीं खुला। पैरा संख्या 106 में आपने लिखा प्रदेश के नगर पालिका नगर परिषद मुख्यालयों को छोड़कर सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन बनाए जाएंगे, एक भी नहीं बना। आपने लिखा पैरा नंबर 158 पे प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक स्वागत कक्ष बनाया जाएगा। वो विधायक कोष से बना, सरकार ने तो 1 रुपया नहीं दिया। पैरा संख्या 182 में आपने लिखा राज्य भर के पत्रकारों, साहित्यकारों और लेखकों को स्थानीय निकायों के माध्यम से रिहायशी कॉलोनी में भूखंड आवंटित किया जाएगा। आज सारे पत्रकार गाली दे रहे, किसी को एक भूखंड नहीं मिला। उसके अगले साल में आ जाओ 2020-21 में आपने लिखा पैरा संख्या 13 में मिलावट की जांच हेतु प्रत्येक जिले में एक लैब। मेरे जिले में तो कोई लैब नहीं खुली। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र, मेरे यहाँ एक भी नहीं खुला। पैरा संख्या 118 में लिखा प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं चिन्हित शहरी क्षेत्रों में ग्रीन एनर्जी सिटी विकसित करना, कुछ भी नहीं हुआ। पैरा संख्या 134 में लिखा प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क, कुछ भी नहीं हुआ। आपने लिखा पैरा संख्या 197 में शहीद स्मारक, कुछ नहीं बना। 176 में लिखा गुरु नानक जयंती पार्क, कुछ भी नहीं। उसके बाद तो मेरा मतलब ये था कि आपने पूरे झूठ का पुलंदा ये 4 साल तक करा और 5वें साल में फिर इतना बड़ा पुलंदा लेकर के आ गए। आपने किया तो कुछ भी नहीं। आज चिरंजीवी योजना की आप इतनी वो डोंट पीटते हो, सब चिरंजीवी योजना। आज ये हालत है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में किसी भी तरह की डिलीवरी हो, चाहे सिंपल डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, चिरंजीवी योजनाओं में अलाउ नहीं है।
महिलाओं को वही सरकारी हॉस्पिटल की भीड़ में जाके धक्के खाने के लिए मजबूर है। आज बच्चेदानी निकालने की, औरतों की यूट्रस निकलवाने की हर महिला को 40-45 साल की उम्र में जरूरत पड़ती है। सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको आपने चिरंजीवी योजना में कवर नहीं किया। आज पायल्स जैसी मामूली ऑपरेशन भी चिरंजीवी योजना में सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपने कवर नहीं कर रखा, तो काहे की है? आज सरकारी हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना में जो दवाई लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने के बाद 30% ही दवाइयां मिलती है, 70% तो उनके पास होती ही नहीं। आज भ्रष्टाचार, इलीगल माइनिंग, मेरे जो एरिया है वहाँ इलीगल माइनिंग इतनी हो रही है कि आज तक के रिकॉर्ड में लोग जो कहते हैं आज तक देखा नहीं, सरेआम आज सांगों से आने वाले माननीय विधायक रोज मुख्यमंत्री जी को और आपके दिल्ली हाईकमान तक लिखते हैं मंत्री जी के खिलाफ कि साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनना ही नहीं रहा। रोज प्रेस को वो जारी करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री से लेके ऊपर तक सबको पैसा पहुंचता है। आज सीएम साहब मास्टरों के कार्यक्रम में चले गए, उन्होंने पूछ लिया कि क्या ट्रांसफर में राजस्थान में पैसा तो नहीं देना पड़ता, तो सारे मास्टरों ने क्या हाँ साहब देना पड़ता है। उन्होंने फिर पूछा क्या, तो कुर्सियों पे खड़े होके दोनों हाथ उठाए कहा हाँ साहब देना पड़ता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। आज मैं मेरे विधानसभा के लिए उस पर आ जाऊं। मेरे यहाँ एक बुरुंदन पंचायत समिति तालड़ा में एक बुरुंदन गांव पंचायत है, इसका एक वार्ड है बैरवा बस्ती। दोनों के बीच में एक नदी है बड़ी, 32 फुट, उसमें 32 से 35 फुट पानी रहता है। हम कई सालों से मांग कर रहे हैं कि उस पर पुलिया बनाई जाए, लेकिन उसमें पुलिया कभी बनी नहीं। हमने 50 लाख तो मेरे विधायक कोष से, 20-25 लाख प्रधान जी के, 15-20 लाख रुपए पंचायत ने देके, कुछ जिला परिषद ने देके 1,26 लाख का पुल, लोहे का पुल पीडब्ल्यूडी ने कहा हम वो दिया हुआ साल भर हो गया, लेकिन वो जिला परिषद का कोई काम 50 लाख से ऊपर होता है तो जयपुर से परमिशन आती है, उसके नाम पे वो 1,26 लाख रुपए साल का उन्होंने पूरा 1 साल से रोक रखा है। और वो बेचारे गरीब बच्चे जो नाव में बैठ करके उधर से आते हैं, नाव चलाने वाला भी कोई नहीं, वो खुद ही चला के आते हैं। कभी कोई घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरा सरकार से ये कहना है कि जल्दी से जल्दी या तो उसके पे एक बड़े पुल की घोषणा करें, या हमारा जो 1,26 लाख रुपए हमने दे रखा है उसका वो लोहे का पुल बनवाने का कष्ट करें। दूसरा, वहाँ लालपुरा से बागदा एक पुल की अति आवश्यक है। इससे यदि ये पुल बन जाता है तो केशराय पाटन तक से किसान जो ट्रॉलियों में माल लेकर के बूंदी मंडी में आते हैं, उनका 25-30 किलोमीटर का कम एरिया पड़ेगा। इसको भी अति आवश्यक है। एक करोल नदी पे हनोतिया से जैथल ये एक पुल है, इसे रपटी बन जाए। यदि पुल बनाने में ज्यादा पैसा लगता हो तो रपटी बन जाए, जो बारिश के टाइम पे रुक जाएगी, बाकी चलता रहेगा। इससे भी बूंदी से कापरेन की दूरी 45 किलोमीटर कम हो जाएगी। कृपया 2 मिनट में समाप्त करें। बस सर, मेरी कुछ 2 बातें हैं। एक मेरा सब क्या है कि ये गर्ल्स स्कूल एक जेल बिल्डिंग में चल रहा है। जेल बिल्डिंग पहले जब गिरने वाली थी तो बाहर नई बिल्डिंग बन गई, उस पुरानी बिल्डिंग में उन्होंने गर्ल्स कॉलेज शिफ्ट कर दिया। अब वो ऐसी बुरी हालत में, माहौल ही पढ़ाई का नहीं है। मेरा ये है सरकार से अनुरोध कि उसके लिए बजट देके नई बिल्डिंग बनाई जाए। एक मेरी कृषि उपज मंडी 4-5 साल पहले शहर से बाहर बड़ी मंडी बनी थी। वहां क्या है कि रात को 10 किलोमीटर तक दोनों तरफ 5-5 किलो ट्रोलियां लग जाती है सीजन में, और लेकिन अंधेरा रहता है तो नानकपुरिया से लेके और मंडी तक उस पर रोड लाइटें लगवाई जाएं। 10,000 से ज्यादा ट्रोलियां उस मंडी में आ जाती हैं। बाहर ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक निकास का एक द्वार और हर हालत में बनाया जाए और मंडी में 2 नए प्लेटफार्म भी बनाए जाए। जल जीवन मिशन में जहां जहां भी आपने पानी की लाइनें डाली, उसको आपके अधिकारियों ने सड़क को रिपेयर नहीं कराया। आज भी खड्डे पड़े हुए हैं पूरे गाँव में, उससे लोग परेशान हैं। मेरे गढ़दा पेयजल योजना, इसमें 118 गाँव और 101 मर्जर है। 219 हैबिटेशन में पानी जाना था 2018 में। वसुंधरा जी के राज में उस बजट में उन्होंने सैंक्शन किया था, पैसा भी दिया था। आज तालड़ा और बूंदी पंचायत समिति के 219 गांवों में पानी जाना था, आपकी सरकार ने रोक रखा है। मेरा ये 1 मिनट, 2 मिनट में मेरी बात खत्म करता हूँ। मेरा 2 मिनट में सर, 1-2 मिनट में मेरा ये 10 मिनट भी मेरे हुए नहीं था पूरे। दूसरा मेरा ये कहना था कि रामगढ़ सेंचुरी, विषधारी सेंचुरी मेरे यहाँ है, 6 गाँव स्थापित हो रहे हैं। आप वहाँ 15 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दे रहे हो। हमारा यह अनुरोध है कि 20 लाख दो। आप 21 साल के बच्चे को अडल्ट मान रहे, जबकि सरकार 18 साल का वोट देने का अधिकार रखती है। 18 साल के पेयर को, इनको 18 साल को उसमें शामिल किया जाए, और उसी गांव में 700 बीघा चरागाह और सहायता भूमि है, वहां उनको रहने के लिए एक मकान के अलाट करने की जगह दी जाए। मेरे बूंदी में आज पार्किंग की कोई जगह नहीं, बाजार में
आजाद पार्क पड़ता है, वहाँ एक अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था के लिए पैसा दिया जाए ताकि वो थैंक यू माननीय सदस्य। वहाँ पर ये भी हो जाए और श्रीमती मोदी में शोभा UIT रानी भी कुशवाहा। खोलने की घोषणा करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घा में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन जो आज विधानसभा को विजिट कर रहा है, उनके